हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए अलंकार। इस वीडियो में हम आपको संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, अतद्गुण अलंकार, तद्गुण अलंकार, ये सारे अलंकार आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय तथा उपमान में यह निश्चित न किया जा सके कि यहाँ वास्तव में कोई उपमान है या नहीं है, तब संदेह बना रहता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या हुआ? जिसकी तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना मतलब श्याम, मान लीजिए कि श्याम की तुलना अगर पुष्प, कमल के पुष्प से की जाएगी तो जो कमल होगा, कमल का पुष्प होगा, ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो जिससे तुलना की जाए ये उपमान हो जाता है, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या हुआ? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या हुआ? जिससे तुलना की जाए। ठीक, तो मान लीजिए श्याम क्या हुआ? उपमेय हो गया। श्याम की तुलना कमल के पुष्प से की जा रही है तो कमल के पुष्प क्या हो गया? उपमान हो गया। तो आपको ये याद रखना है अलंकार में कि उपमेय और उपमान क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो आपको हमने अच्छे से बता दिया है कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। तो श्याम की तुलना कमल के पुष्प से की जा रही है तो श्याम हो गया उपमेय और कमल का पुष्प हो गया उपमान। अब इसमें क्या कह रहा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कुछ निश्चित ना किया जा सके कि उपमेय में उपमान का क्या हो रहा है, कुछ समझी में ना आए कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इस एग्जाम्पल में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है। मतलब आपको इसमें कुछ समझी में नहीं आएगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो जहाँ पर ये निश्चित न किया जा सके कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? संदेह अलंकार हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब समानता के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु मान लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। समानता के आधार पर मतलब कि कोई दो वस्तुएं दोनों समान एक जैसी दिखती हैं, तो किसी एक वस्तु को अन्य वस्तु का मान लिया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए कि हाथ को, आपका हाथ है तो वो हाथ को आप डंडा या कुछ और मान लीजिए। तो जो समानता होती है कि इसी तरह की कोई वस्तु होती है, आप एप्पल रख लीजिए और ऑरेंज रख लीजिए, दोनों में समानता एक जैसी दिखती है तो उसको एक ही मान लीजिए। जहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो जाए कि एप्पल है कि ऑरेंज है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान कर सिर पर सापिन लोटी। तो मुन्ना क्या कर रहा है? बच्चा अपने मम्मी के सिर में जो चोटी है उसको देख देख कर भाग रहा है कि मम्मी के सिर में क्या लोटी है? सांपिन लोटी है। मतलब जो चोटी है उसको उसने क्या मान लिया? सांप मान लिया कि मम्मी के सिर में सांप लोटा हुआ है। तो जहाँ पर समानता के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना मतलब कि किसी एक चीज़ को, छोटी चीज़ होगी और उसको बढ़ा चढ़ा बोलेंगे, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार हो गया।
कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब आग लगने के पहले ही लंका कैसे जल गई। तो इसमें हाइपर बोलिंग हो रही, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। जहाँ पर किसी दृश्य का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे तद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने आसपास की व्यक्ति या वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों को अपने ऊपर धारण कर लेना क्या कहलाता है? तद्गुण अलंकार कहलाता है। जैसे लाली देखन मैं गई जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसमें क्या हुआ कि मैं देखने गई और मैं भी लाल हो गई। मतलब कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अपने ऊपर ग्रहण कर लेना वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे आतद्गुण अलंकार। आतद्गुण अलंकार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने आसपास की व्यक्ति या वस्तु के गुण ग्रहण नहीं करता है वहाँ पर आतद्गुण अलंकार होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पर गुण ग्रहण कर लिए जाते हैं मतलब जहाँ पर एक वस्तु के गुण दूसरे वस्तु में आ जाते हैं वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु गुण दूसरे व्यक्ति या वस्तु में नहीं आते हैं वहाँ पर आतद्गुण अलंकार होता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। आपने सुना होगा कि चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें जो सांप होते हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन कि चंदन में उन सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता। तो इसमें कि जो उसके संगत में रह रहे हैं फिर भी उसमें कोई असर नहीं होता, उसके गुण ग्रहण नहीं करता, वहाँ पर आतद्गुण अलंकार हो जाता है। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रात भुजंग। चंदन के पेड़ जो होता है वृक्ष होता है उसमें बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन कि उनके जो विष होता है उसका असर चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता, यानी कि वो सांप के जो विष का है वो उसका ग्रहण नहीं करता है। तो इस तरीके से आपका जो ये तद्गुण अलंकार हो गया, तद्गुण अलंकार हो गया, अतिसंयुक्त अलंकार हो गया मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, भ्रांतिमान जहाँ समानता के आधार पर एक वस्तु को दूसरा मान लेना, और संदेह अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही न समझ में आए वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो दोस्तों ये अलंकार आपके लिए अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।